गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। आचार्य गोकर्ण जी की बात को सुनकर के आत्मदेव जी महाराज जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। 60 वर्ष की उम्र में भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर को शांत कर दिया। घर में माता धुंधली बची। धुंधकारी ने मां की पिटाई किया। सुख दंडेन ताड़यति। भागवत जी में लत्तया न चेत, लत्तया सुख दंडेन ताड़यति। सूखे डंडे से मां की खूब सेवा किया। और जब सूखे डंडे से खूब सेवा हुई तो मां का भी लगा कि अब ठीक नहीं है यहां रहना। अच्छा, यही उपदेश ग्रंथ देते हैं। जब रामचरितमानस का दर्शन करें, जब श्री तपस्या करने के लिए धेनुमती नदी के किनारे कश्यप भगवान जाते हैं तो आदित्य के साथ जाते हैं। आज आत्मदेव जी गए हैं, लेकिन अगर चाहती तो धुंधुली भी जा सकती थी, लेकिन धुंधुली नहीं गई। जब बेटा ने पिटाई किया तो जाकर के कुएं में गिर गई अथवा गिर पड़ी। रात्रि में जा रही थी, कुएं में कूद गई और कूद करके मर गई। क्योंकि संत के प्रसाद पर जिसको विश्वास नहीं होगा उसे तो कुआं में गिर करके ही मरना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। जो संत के प्रसाद का तिरस्कार करेगा, जो ब्राह्मण के प्रसाद का तिरस्कार करेगा, जो ठाकुर जी के प्रसाद का तिरस्कार करेगा। अरे ये नहीं, सत्यनारायण जी की कथा ही सुन रहे हैं, उसमें भी एक राजा थे ना, गोपगणों ने ले जाकर के प्रसाद दिया। अभिमान में मैं फल नहीं खाऊंगा। तस्य पुत्र शतम नष्ट, 100 पुत्र नष्ट हो गए। इसलिए प्यारे बंधु, एक बार भगवान का अपमान कर दोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान के प्रसाद का अपमान कर दोगे त्रैलोक्य में कोई बचा नहीं सकता है। भगवान के प्रसाद में वो ताकत। आत्मदेव जी महाराज धुंधकारी घर में 5 वेश्याओं को पाल लिया। कितनी वेश्याओं को? 5। और वेश्या माने बजारू स्त्री। बजारू स्त्री माने जो कभी संतुष्ट ना हो वही है बजारू। और संतुष्ट का मतलब जीवा। बोलो, जीवा कभी संतुष्ट होती है? एक दिन जीवा ने कहा कि चकाचक रबड़ी मिल जाती तो ठीक रहता। तो आपने सोचा कि खूब चकाचक रबड़ी खिला दो, कल तो नहीं मांगी ना। एक दिन चकाचक आपने रबड़ी खिलाया और खूब खाई, छक करके। क्या दूसरे दिन रबड़ी खाने की इच्छा नहीं होगी? क्या होगी ना? अग्नि में जितना ही घी डालोगे वो अग्नि उतना ही ज्वाला फेंकेगी। इसलिए ये जो इंद्रियां हैं ये भोग से नहीं, ये योग से संतुष्ट होती हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह करना सबसे बड़ा योग है। योग से चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? गीता में भगवान अर्जुन ने गोविंद से पूछा, महाराज सबसे बड़ा योग क्या है? बोले, योग से चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों पे अंकुश लगाना, चित्तवृत्तियों को बस में करना, यही सबसे बड़ा योग है। क्योंकि इंद्रियां ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। आप भोग से संतुष्ट करोगे? कभी नहीं। इसलिए योग से। एक राजा था, एक बकरी पाल रखा था। राजा ने एक दिन गांव में घोषणा कर दिया, जो इस बकरी के पेट को भर देगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। गांव वालों ने सोचा जिंदगी भर कमाई करेंगे तो भी इतना माल नहीं मिलेगा, एक दिन बकरीन के पीछे सही ले जाएं, दिन भर बकरी को खिलाएं पिलाएं, क्या जो बन सके खूब सेवा करें। और शाम को राजा जब सिंहासन पे बैठे तो बकरी को लाओ भैया। बकरी आती थी, राजा हरी हरी घास लेता था और बकरी को दिखाता था, बकरी खाने लगती। क्यों? अगर तुमने पेट भर दिया तो बकरी क्यों खा रही है? जाओ। ऐसे करते करते 15 दिन का यह कार्यक्रम चला। अचानक एक दिन एक संत का आगमन हुआ।
संत ने कहा भैया आजकल बड़ा इस गांव में कौतूहल है, किस बात की चर्चा है? बोले महाराज एक बकरी है, उसका पेट ही नहीं भर रहा है। अरे महात्मा ने कहा लाओ मेरे पास, पेट भरना तो मैं जानता हूं, लाओ। बोले वो राजा कैसे चेक करता है कि पेट भरा है कि नहीं भरा? कोई थर्मामीटर रखा है? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। तब क्या है? बोले हाथ में घास लेता है, हम चाहे जितना खिलाए रहे, घास देखती है तो खाने लगती है। महात्मा ने कहा अब तो संतुष्ट कर दूंगा। महात्मा ने कहा लाओ थोड़ी सी घास। घास लाया गया। संत ने कहा एक छड़ी भी लाना, छड़ी भी लाई। महात्मा ने घास दिखाया, बकरी जैसे खाने को आई, मुंह पे एक छड़ी दिया, बकरी फिर पीछे भगी। फिर थोड़ी देर बाद बकरी को दिखाया, फिर बकरी आगे बढ़ी, एक छड़ी दिया, फिर बकरी भगी। होते करते 3 घंटे में बकरी बिल्कुल संतुष्ट हो गई। अब जब बकरी को घास दिखाए ना तो इतनी एलर्जी हो गई घास से कि मुंह घुमा के खड़ी हो जाए। महात्मा ने कहा घास की तरफ देखेगी नहीं, खाने की बात छोड़ दो, राजा को बुलाओ टेस्ट करे। राजा को बुलाया गया। महाराज बकरी संतुष्ट है, पेट भर गया। अरे महाराज घास की तरफ देखेगी नहीं, दिखाओ तो सही। महात्मा ने कहा ऐसे नहीं टेस्ट होगा, बगल में मैं भी रहूंगा। अच्छा ठीक है। राजा ने कहा लाओ। राजा घास लाया, बकरी खड़ी थी। अब राजा की तरफ बकरी कम देखे, महात्मा की तरफ ज्यादा देखे। राजा ने घास जैसे दिखाया, महात्मा ने पीछे से छड़ी दिखाया। खबरदार। राजा ने जब घास दिखाया तो बकरी मुंह घुमा के खड़ी हो गई। राजा ने कहा बकरी बिल्कुल संतुष्ट हो गई, मुझे विश्वास हो गया। महात्मा ने कहा राजा ने ये बकरी भोग से नहीं, ये बकरी तो योग से संतुष्ट हुई है। उसी प्रकार से मेरी इंद्रियां हैं, ये भोग से नहीं, ये योग से संतुष्ट होंगी। देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इन पे संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। हमेशा इनको समझा करके चलो, क्योंकि घोड़े जब निरंकुश हो जाएंगे तो इसलिए अंकुश में रख करके ही रथ को चलाया जाए। और यहाँ आज धुंधकारी की जो 5 ये इंद्रियां हैं, यही वैश्या हैं, ये निरंकुश हो गई हैं। इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए राजाओं के घर में भी चोरी करने लगा। राजा के घर में चोरी करने लगा। वैश्याओं ने सोचा राजा के घर का माल है, राजा इसे भी मारेगा, हमें भी मारेगा, इसलिए ऐसा करो कि माल मेरा हो जाए, ये भले मर जाए। एक दिन पंचवैश्याओं ने विचार किया इसको कैसे मारा जाएगा। गला घोटूंगी तो इतनी मजबूत नहीं हूं कि इसका गला घोट सकूं, क्योंकि धुंधकारी है। तब क्या किया जाए? आया है धुंधकारी। शाम को 5 वैश्याओं ने षड्यंत्र के तहत धुंधकारी को टॉनिक पिलाया। टॉनिक माने जो आजकल लोग फैशन कह रहे हैं कि फैशन है महाराज, कुछ लिया जाता है, मिजाज बनाते हैं आजकल। शादी विवाह में जाएंगे ना तो बारात उठने से पहले थोड़ा मिजाज बना लिया जाए। अरे अभागा, कहां गए हो? मिजाज बना रहे हो? आज धुंधकारी की मिजाज बनवा दी। अब धुंधकारी इतना मिजाज बन गया कि बेहोश हो गया। अब लो सारा मिजाज ही चला गया। पंचवैश्याओं ने बोला अब सही है। बोले क्या करें? बोले पकड़ो और चारपाई में बांध दो, उठने ना पाए। धुंधकारी को चारपाई में बांध दिए। बोले कैसे मारोगी? बोले गला घोटूंगी, घोट नहीं पाऊंगी, बच जाएगा तो सबको घोट देगा, इसलिए तब क्या करें? बोले अग्नि के जलते जलते लुआ ठेलाओ, इसके मुंह में डालो, तब तो मर ही जाएगा। आज पंचवैश्याओं ने अग्नि के जलते जलते अंगारे लुआ ठेलाए और धुंधकारी के मुंह में डालना चालू करो। अग्नि ज्वाला तो दुखे न व्याकुलो न धनांगतः। अग्नि के ज्वाला से जलते हुए धुंधकारी का वहीं पर प्राण निकल जाता है। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धुंधकारी के प्राण निकल गए। आचार्य गोकर्ण जी को पता चला कि मेरी माँ भी समाप्त हो गई, मेरे पिता भी समाप्त हो गए, भाई धुंधकारी भी समाप्त हो गया। आचार्य गोकर्ण ने जाकर के गया तीर्थ में श्राद्ध गया। महात्मा की कथा यहां तक आती है कि गया की धरती पर केवल हमारा पुत्र
पुत्र पहुंच जाए और मेरा याद कर ले, वहीं से भगवान उस प्राणी को मुक्त कर देते हैं। पिंडदान तो बहुत बड़ी चीज है जी, पिंडदान तो बहुत बड़ी चीज है। केवल गया की धरती पे पहुंच करके मैं अपने पितरों का केवल स्मरण कर लूं, वहां मुक्त हो जाते हैं और फिर मैं गया वो वस्तु द्वंद्व कल्याण नहीं हुआ है। क्यों? दो कारण। धुंधकारी का गया से उद्धार क्यों नहीं है? दो कारण है महाराज, और होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन दो कारण मुझे भी पता है। एक कारण क्या है? शास्त्र में वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है। एक राजा थे, एक व्यक्ति था, बड़ा धार्मिक था। असमय में शरीर शांत हो गई, उसके कोई संतान नहीं था। उस व्यक्ति के जब कोई संतान नहीं था तो गया कौन करेगा? विचारणीय बात, गया कौन करेगा? अपने राजा के पास गया है, सुमंक नाम के राजा थे, उनके पास गए और बोले, राजन, स्वप्न में, राजन, मैं इस गांव का यह व्यक्ति हूं, मेरा यह गोत्र है, यह नाम है, मेरे श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है। मैंने इतना धन जमीन पर यहां पे गाड़ दिया हूं और उस धन को लेकर के जाओ और मेरे निमित्त तुम गया श्राद्ध कर दोगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। राजा अगर मेरे निमित्त गया श्राद्ध कर दे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। राजा नहीं है तो मेरा पुरोहित अगर मेरे लिए श्राद्ध करता है तो मेरा कल्याण हो जाता है, अथवा मेरे परिवार का, मेरे गोत्र का कोई करेगा तो कल्याण होंगे, अथवा मामा के गोत्र का कोई करेगा तो कल्याण होगा। लेकिन धुंधकारी और गोकर्ण का कोई संबंध नहीं था, इसलिए धुंधकारी का कल्याण होगा भी कैसे गया से, इसलिए धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। अथवा दूसरी, आचार्य जी लोग तो जानते हैं, सब वैदिक क्रियाओं में ही निष्णात हैं, काशी से पधारे हैं। जब तक प्रेत नहीं चाहेगा कि मेरी मुक्ति हो, जब तक प्रेत नहीं चाहेगा कि मेरी मुक्ति हो, तब तक श्राद्ध करने से भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। धुंधकारी इतना पापिष्ट था, वो अपने कल्याण के लिए सोचता ही नहीं था। तो क्या किया जाए? बोले, भागवत सुना करके उसे मुक्ति का ज्ञान दिलाया गया है, तब मुक्ति के लिए तैयार हुआ है। तब भागवत जी के सानिध्य में जाने के बाद धुंधकारी का मोक्ष हुआ है, नहीं तो मोक्ष होने वाला है। आचार्य गोकर्ण जी श्राद्ध करके अपने घर आते हैं, रात्रि में सोते हैं, स्वप्न देखते हैं। सकृन में सा सकृन हस्ता सकृत्य महिषो भवत्। कभी स्वप्न में भेड़ा बन करके आता है, कहीं भैंसा बन के आता है, कहीं बैल बन करके आता है। आचार्य गोकर्ण ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा, चींटा मारा, कष्टुम, तुम कौन हो? बाता रूप धरो जाता। प्रेत के पास वाणी नहीं होती, बोल नहीं पाता, प्रेत केवल बोल नहीं पाता। और जैसे ही छींटा पड़ा है, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके बोलने लगा। कौन? उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। आचार्य गोकर्ण ने कहा, पहली बात तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी प्रेत नहीं होता, तू कैसे प्रेत हो गए ये तो बता। धुंधकारी ने कहा, मैं नाम का ब्राह्मण था, मैं कर्म का ब्राह्मण नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जो पुराण है ये क्या है? जो कथा हम सुन रहे हैं ये क्या है? वेद जिस परमात्मा को नेति नेति कह करके थक जाता है, वेद जिस परमात्मा का अंत नहीं पाता, और पुराण उसी परमात्मा के हाथ को पकड़ करके हमें हाथ दे देता है, लो पकड़ लो यही भगवान है। वेद जिसका अंत नहीं पाया, पुराण उसी को बताता है कि भगवान है, पकड़ो ये भगवान है।
यशोदा के घर में रस्सियों में बंद करके वही भगवान टहल रहा है जिसको वेद अंत नहीं पाता है। राम जी हमारे अयोध्या में कौशल्या के घर में वही राम टहल रहे हैं, वेद जिसका अंत नहीं पाता। पुराण में भगवान सरल हो जाते हैं और वेद में भगवान दुर्लभ होते हैं। वेद में दुर्लभ हैं और पुराण में सुलभ हैं। जिसमें भगवान सुलभ हो जाएं उसी का नाम पुराण है। अच्छा, एक बात, पुराण किसके लिए बनाया गया है, थोड़ी सी विचार करें। वेद केवल ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है। अब ब्राह्मणों में भी जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, यज्ञोपवीत कौपीनादि धारण करके शिखा सूत्र के माध्यम से संध्योपासन करके जो वेद अध्ययन करते हैं, वेद पे केवल उन्हीं का अधिकार है। लेकिन पुराण हमारे कल्याण के लिए बनाया गया। पुराण किसके लिए है? बोले स्त्री। पहले स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो पुराण पहले सबसे पहले किसके लिए? माताओं के लिए। स्त्री